वी एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट मोहना कृष्णा अंदर पर नानी के फैंस को पसंद आएगी। अगर आपको क्राइम थ्रिलर्स और एक्शन फिल्में पसंद हैं तो ये फिल्म जरूर देखें। मार्को 2024 की एक तुमुल क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट हनीफ अदनी ने किया है। फिल्म में अनी माकुंदन, कबीर दोहन सिंह और आक्त थारिजा मरकजी किरदारों में है। फिल्म की कहानी मार्को अनी माकुंदन के गिर्द घूमती है जो इट्टो खानदान का गोद लिया हुआ बेटा है। जब इसके नाबीना भाई विक्टर अशान शौकत को एक अमीर सनतकार के बेटे के हाथों कत्ल किया जाता है तो मार्को इंतकाम की राह पर निकल पड़ता है। इस सफर में इसे धोखा, नुकसान और खानदानी दुश्मनियों का सामना करना पड़ता है। फिल्म को इसकी एक्सट्रीम वायलेंस और इंटेंस एक्शन सिक्वेंसेस के लिए जाना जाता है। मार्को एक वायलेंट एक्शन थ्रिलर है जो खास तौर पर उन व्यूअर्स के लिए है जो इस किस्म की फिल्मों को पसंद करते हैं। अनी माकुंदन की एक्टिंग और फिल्म की तकनीकी पहलुओं की तारीफ की गई है। फ्रेंसिक एक मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट इक्केल पाल और अंसारी के ने किया है। फिल्म में तोविनो थॉमस, ममता मोहनदास, रेणुका और दूसरे अदाकार शामिल हैं। ये फिल्म फॉरेंसिक साइंस, सीरियल किलिंग और मिस्ट्री पर मबनी है जिसमें एक ज़हीन क्राइम इन्वेस्टिगेटर की कहानी दिखाई गई है जो एक खौफनाक कातिल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। फिल्म की कहानी एक सीरियल किलर के गिर्द घूमती है जो बच्चों को अगवा करके कत्ल कर रहा है। पुलिस अफसर रीता ममता मोहनदास को इस कम्प्लेक्स केस की तफ्तीश की जिम्मेदारी दी जाती है। केस की नौयत को देखते हुए वो एक माहिर फॉरेंसिक अफसर सैम जान तोविनो थॉमस को अपने साथ शामिल करती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है मुख्तलिफ एविडेंस मिलते हैं लेकिन कातिल इंतहाई चालाकी से पुलिस से बच निकलता है। फॉरेंसिक शवाहिद, डीएनए टेस्टिंग और जदीद तफ्तीशी तकनीकों के जरिए सैम जान और रीता कातिल के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। कहानी में कई मोड़ आते हैं और आखिर में एक हैरानकुन इंकिशाफ होता है कि कातिल कोई आम मुजरिम नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स है जिसकी शनाख्त किसी ने सोचा भी नहीं थी। फिल्म की कहानी काफी डिफरेंट है क्योंकि ये फॉरेंसिक साइंस पर मरकूज है जो ज्यादातर क्राइम थ्रिलर्स में नजर नहीं आती। फ्रेंसिक एक मुनफरिद और मिस्टीरियस क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो खास तौर पर उन लोगों को पसंद आएगी जो साइंसी तफ्तीशी कहानियां पसंद करते हैं। अगर आपको जहानत से भरपूर क्राइम मूवीज पसंद हैं तो ये फिल्म जरूर देखें। द स्माइल मैन एक तुमुल क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 27 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई। इस फिल्म की डायरेक्ट श्याम और परवीन ने कहा है जबकि मरकजी किरदार आर शरद कुमार ने अदा किया है जो उनकी 150वीं फिल्म है। फिल्म की कहानी चिदम्बरम नीदोमारन शरद कुमार के गिर्द घूमती है जो एक साबिक पुलिस अफसर हैं और अल्जाइमर की बीमारी में मुब्तला है। माजी में वो एक सीरियल किलर केस की तफ्तीश में शामिल थे जिसमें कातिल अपने शिकार के चेहरों पर मुस्कुराहट का निशान छोड़ता था जिसे स्माइल मैन कहा जाता था। अब जब उनकी याददाश्त तेजी से खत्म हो रही है शहर में दोबारा इसी तर्ज के कत्ल होने लगते हैं। चिदम्बरम को दोबारा इस केस की तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है और वो अपनी बिगड़ती हुई याददाश्त के बावजूद कातिल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिल्म की बुनियाद एक दिलचस्प तस्वुर पर है जहां एक अल्जाइमर के मरीज पुलिस अफसर एक सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करता है। अगर आप क्राइम थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं और शरद कुमार की एक्टिंग देखना चाहते हैं तो ये फिल्म एक बार देखने के लायक हो सकती है। एक 2025 की मलयालम जुबान की अल्टरनेट तारीखी फिल्म है जिसको डायरेक्ट जोफिन टी चाको ने की है और इसमें आसिफ ली और उनसारे राजन मरकजी किरदारों में है। फिल्म की कहानी सस्पेंडेड पुलिस अफसर विवेक गोपीनाथ आसिफ ली के गिर्द घूमती है जो एक जुए के स्कैंडल के बाद दोबारा फोर्स में शामिल होता है। इसे 40 साल पुराने कत्ल के केस की तफ्तीश सौंपी जाती है जिसमें मकतूल की शनाख्त नामालूम है। तहकीकात के दौरान विवेक को पता चलता है कि 1985 में हिदायतकार भरतन की फिल्म कातेओदो काथुराम की शूटिंग के दौरान एक नौजवान लड़की लापता हो गई थी। ये केस इसे माजी के राजों और फिल्मी दुनिया की पेचीदगियों में ले जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये फिल्म सिनेमा की जादुई कशिश को खराज तहसीन पेश करती है जो न सिर्फ कहानियां बयान करती है बल्कि उन्हें तारीखी रिकॉर्ड के तौर पर महफूज भी रखती है। आसिफ ली और उनसवारे राजन की अदाकारी को भी सराहा गया है। आसिफ ली ने किष्किंधा कानम के बाद एक बार फिर मुतासिरकुन कारकर्दगी दिखाई है जबकि उनसवारे राजन ने अपने किरदार में बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा किया है।